है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 24,130 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर आज थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा है, जहां पर निके यानी जापानीज मार्केट में करीब 250 अंकों की गिरावट है। कॉस्पी की बात करें तो यहां पर भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। लेकिन हांगकांग के बाजार सपाट है और चीन के बाजार में थोड़ी सी बढ़त दिखी है। तो मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें कल अमेरिकी बाजार बंद थे, थैंक्सगिविंग का ओकेजन था और आज भी अमेरिकी बाजार केवल आधे दिन के लिए शुरू होंगे। लेकिन याद रखें यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर हल्की सी बढ़त दिखी है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.2% के तेजी के साथ कारोबार। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी हल्की सी बढ़त आज सुबह निकल कर आई है। नवंबर के महीने की अब तक देखें तो ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। S&P 500 और नैस्डैक कॉम्पोजिट में नवंबर में अब तक करीब 5 से 7% की तेजी दिखी है। तो हाँ, कल अमेरिकी बाजार बंद थे लेकिन नवंबर की तेजी काफ़ी काबिलियत तारीफ रही है और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसी के साथ याद रखें दिसंबर में फेडरल रिजर्व की बैठक भी होगी और इस हफ्ते और अगले हफ्ते कई सारे फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स की कमेंट्री निकल कर आएगी। तो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, याद रखें 17 और 18 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक होगी, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो डैक्स में करीब 0.8% की तेजी थी। फुटसी और कैक भी आधे से 1% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। वही कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। ट्रंप की जीत के बाद सोने और चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी और इसके बाद भी जियोपॉलिटिक्स को लेकर कई सारे क्यूज निकल कर आए। सोने की बात करें तो आज थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार, $2,627 पर आउंस के आसपास। वही सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर 1% की गिरावट के साथ कारोबार दिखा है। $30 पर आउंस के नीचे सिल्वर फिसलता हुआ। वही कच्चे तेल की बात करें तो हाँ, ओपेक प्लस से एक बड़ी खबर आई, जहां पर बैठक जो पहले 1 दिसंबर को होने वाली थी वो अब पोस्टपोन की गई है और 5 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक होगी। और सूत्रों के हवालों से एजेंसी से खबर मिली है कि प्रोडक्शन कट का अनाउंसमेंट, प्रोडक्शन हाइक का अनाउंसमेंट जो आने वाला है वो फिर एक बार पोस्टपोन किया जाएगा और जनवरी में वो अनाउंसमेंट आएगा। तो इसके चलते कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से फोकस रहा है। आज ब्रेंट क्रूड $72 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। वही FIIs और DIIs के कैसे एक्शन रहे और कैसे नंबर्स रहे उस पर भी नज़र डालेंगे। FIIs ने कल करीब 11,700 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें 3 दिन लगातार खरीदारी की थी लेकिन कल 11,500 करोड़ की बिकवाली के बाद सब नंबर्स रिवर्स होते हुए नजर आए जो पिछले कुछ दिनों में दिखे थे। वही DIIs ने अच्छी खासी खरीदारी की, करीब 8,700 करोड़ की। लेकिन याद रखें कल एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके चलते भी इन आंकड़ों पर दिखेगा। FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 67,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4,400 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल काफ़ी कमज़ोर दिन था कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। FIIs ने बिकवाली की और इंडेक्स लेवल पर भी भारी कमज़ोरी दिखी। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है वो बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं हफ्ते का आखिरी दिन क्या रणनीति बनानी चाहिए?
गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, मार्केट के अंदर कल जिस तरह का बाजार कल ट्रेड हुआ, एकाएक मार्केट गिरा और किसी को भी भनक नहीं थी कि बाजार के अंदर इस तरह की गिरावट आएगी। हालांकि गिरावट की स्पीड को, गिरावट के लेवल्स को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि एफआईएस की बास्केट सेलिंग है, ये कोई मेजर सेलिंग हुई है और ये कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि साथ में इंडिया विक्स भी बढ़ा। अगर खाली सेलिंग होती और इंडिया विक्स नहीं बढ़ता तो फिर अलग बात थी, तो ये रिकवरी बहुत फास्ट आ जाती। लेकिन कल जब इंडिया विक्स साथ में बढ़ा और मार्केट गिरा तो ये बात समझ में आ रही थी कि बाजार को ऊपर आने में बहुत मेहनत वापिस से करनी पड़ने जा रही है। लेकिन कल का जो शॉक लगा वो काफी जोरदार था और वो अनएक्सपेक्टेड भी था और वो किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों वालों के लिए। तो कल जब 11,000 करोड़ रुपए के नंबर आए तो मार्केट में ये चीज क्लियर हो गई है कि जब तक एफआई पुख्ता तौर पर मार्केट में नहीं लौट आते तब तक ये डर हमेशा बने रहेगा। ये कल परसों मैंने भी आपके सामने बात रखी थी कि 34-35% के आसपास एफआई लॉन्ग पोजीशन चल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो फिलहाल मार्केट में पिछले 3 दिन से एफआई की होल्डिंग जस्ट की 10 थी, लेकिन मार्केट थोड़ी थोड़ी रिकवरी करके 52,800 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था। उसके बाद जब एफआईज ड्राई हो रहे थे पिछले 3 दिन में तो मार्केट ने शैलो करेक्शन एक दिया और एक जोर का झटका बाजार के अंदर लेवल के तौर पर देखने को मिला। अब क्या करना है? अब आपको थोड़ा वेट करना है। देखिए, इस तरह की वॉलेटिलिटी के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। क्यों प्रिपेयर रहना होगा? क्योंकि बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड से पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेवल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हैंड 52,800 के ऊपर की क्लोजिंग के माने जाएंगे और कम से कम 24,400-500 के ऊपर की क्लोजिंग के माने जाएंगे। अगर आप कल का सेशन भी नोटिस करेंगे आशीष साहब, तो कल भी मार्केट के अंदर 24,400 पार नहीं हुआ, 52,800 पार नहीं हुआ। हम बिल्कुल उसके नियर बाय थे बट हम पार नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि मार्केट में वो एक बहुत ही क्रिटिकल और एक करंट वाली लाइन है। जैसे वहां पे आप पहुंचते हैं, जोर का झटका आपको लगता है और आप नीचे फिसल एक बार हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक चीज तो हमको समझ में आई है कि मार्केट में इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट चेक करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए, कल जब 24,400 नहीं पार हुआ तो 24,000 तोड़ना पड़ गया मार्केट को और जस्ट उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो आज मार्केट की पूरी रिदम इसी चीज में लगी रह जाएगी कि हम कब 24,000 को पार करते हैं और कब हम कवरिंग कराएंगे। हालांकि सीरीज की स्टार्ट है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत ज्यादा डैमेज एकदम से नहीं होगा, मार्केट में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। 23,800 मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये वापस चला जाता है तो फिर आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए जाओगे। ये 200 दिनों की एवरेज क्या है? ये है 23,500-600 की रेंज। फिर आप वहां तक भी जा सकते हो। तो इसलिए सिर्फ यही प्रार्थना हो लॉन्ग वालों की तरफ से कि 23,800 उसको रिकवर कर ले। सेम विद बैंक निफ्टी, जब 52,800 पार नहीं हुआ तो जोर का झटका लगा और मार्केट ने 52,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। उसके नीचे क्लोज भी किया तो मार्केट के पास 51,800, 51,500 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट को थोड़ी और मुश्किल हो गई। अब 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने के लिए चले जाएंगे जो कि 50,000 के भी नीचे है वापिस से। तो फिलहाल ये जो 51,500, 51,800 और 23,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाले एरियाज है। आज दिन भर आप इनको चेक कर सकते हैं। वापिस से मैं उसी टर्म्स में वापिस रिपीट कर देता हूँ कि बड़े बड़े सौदे लेना नहीं, लैब ट्रेड लेना, शॉर्ट करने से फिलहाल बचना, ऑप्शन ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके करना और तो ऐसा कुछ खास मार्केट के अंदर है नहीं जो आपके सामने सारे पॉइंट्स मैंने रखी है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट्स आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में और विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमेन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल निफ्टी 24,200 के नीचे फिसलता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट दिखी, करीब 350 अंकों की। आज के लिए कौन सी रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 3 दिन में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया था अगर आप देखेंगे तो। और ये रिकवरी है, पुल बैक है, रैली, तेजी की रैली नहीं है, तो वो सस्टेन करना भी मुश्किल था। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में गैप था और निफ्टी में बड़ा गैप था और बैंक निफ्टी में छोटा गैप था।
वो भी मार्केट की टेंडेंसी है, 10 में से 8 टाइम ये गैप भरने की कोशिश जरूर करती है मार्केट, और उसी के हिसाब से प्लस 1 महीने की लंबी एक्सपायरी थी। तो ये 2-3 कारण है जिसको लेकर मार्केट सस्टेन होना पॉसिबल नहीं था, और कल निफ्टी ने गैप भी कवर कर लिया। डाउनसाइड करंटली तो लिमिटेड है, नई एक्सपायरी है, कोई जो गैप भरना था हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी का गैप अभी भी ओपन है, मतलब वो भरा नहीं है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन कल की गिरावट आज ऐसा कुछ हो वैसा लगता नहीं है। हाँ, मार्केट थोड़ा नेगेटिव बायस है, लेकिन वो संभल जाएगा। सो निफ्टी या बैंक निफ्टी की ट्रेड नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कहीं पे कुछ एक्शन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई ट्रेडेबल मार्केट नहीं है। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन हेमेन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो इंट्राडे बाय कॉल रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। स्टॉक ने कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है। टेक्निकली मैकेनिकल इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो सब क्रॉसओवर बाय दिया हुआ है, और अब वॉल्यूम देखेंगे आशीषा तो 5 महीनों का हाई वॉल्यूम है, तो मतलब यहाँ पे भी लग रहा है एक बाउंस की तैयारी कर रहा है स्टॉक। तो 690 के आसपास की एंट्री, 684 का स्टॉप लॉस और 702 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। आईसीआईसीआई थ्रू का बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक जहाँ पे भी बाय कॉल रहेगा वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। हायर टॉप हायर बॉटम किया है, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस है डेली चार्ट पे। मैकेनिकल इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं, यहाँ पे भी रिकवरी की उम्मीद है। लॉजिक ऑलमोस्ट वही है आशीषा। 634 की एंट्री LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय कॉल, 629 का स्टॉप लॉस और 644 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की राय 644 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल जहां पर 702 का लक्ष्य हेमेन ने दिया है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर आई है कल शाम से? गुड मॉर्निंग आशीषा। खबर तो बहुत सारी आ रही है, आपकी मेडिकल स्पेस से आ रही है, डील्स को लेके, और इंटरेस्टिंगली एक इंश्योरेंस को लेके जो है कल स्टॉक्स में देखिए भारी गिरावट आया था। उसमें जो है 18 स्वदेश ने हमने पहले ही अपने व्यूअर्स को सचेत कर दिया था कि क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स फाइनेंशियल, SBI लाइफ, तीनों ही कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं आया है बैंक एश्योरेंस के कैपिंग को लेके। और ऑफ कोर्स जो है कल दोपहर को ही हमने जो 18 और स्वदेश में आपको बता दिया था कि कोई डायरेक्टिव अभी तक नहीं आया है। बाकी सब मीडिया रिपोर्ट से आ रहे थे कि कुछ डायरेक्टिव्स आ सकता है, पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है कोई डायरेक्टिव्स अभी तक नहीं आया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली जो FM थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, और उन्होंने IRDAI चेयरमैन की कमेंट्स आ रही थी कि कुछ कंसर्न आ रहे थे इंश्योरेंस मिस सेलिंग को लेकर, बैंक्स को लेकर। तो उस पर जो कैपिंग पे जो है ओवरऑल जो है आपके इंश्योरेंस स्टॉक्स पे जो है, जिस न्यूज़ फ्लो पे जो है इंश्योरेंस स्टॉक्स पे दबाव पड़ा था। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ब्रोकरिंग हाउसेज भी जो है थोड़ा चिंता भी ज़रूर दिखा रहे, बट अभी के लिए कोई डायरेक्टिव्स नहीं आया, और हमने ये स्टांस आपको कल ही बता दिया था मार्केट आज के समय। एस्टर DM हेल्थ केयर, यहाँ पे जो है अब एक्शन देखने मिल रहा है। एजेंसीज से देखें तो यहाँ पे उनकी एग्रीमेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है क्वालिटी केयर के साथ। ये भी हैदराबाद बेस्ड जो है मेडिकल प्लेयर है, और ये ब्लैकस्टोन से बैक्ड है। अब इस एक्विजिशन में देखिए क्या होगा कि जो एस्टर DM के शेयर होल्डर्स हैं उनको 57% स्टेक मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं आपके हैदराबाद बेस्ड की क्वालिटी केयर, उन पे जो है रिमेनिंग स्टेक आएगा लगभग 43% का। अगर हम बात कर ही रहे मेडिकल स्पेस के, तो ET के भी एक रिपोर्ट आई है, नारायण हेल्थ, पहले इसको स्टॉक को हम कहते थे नारायण हृदयालय। यहाँ पे जो है इनकी बात चल रही है कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए स्पायर हेल्थ केयर में। जब मैं स्पायर हेल्थ केयर के बारे में बात करूँ तो ये UK का, यूनाइटेड किंगडम का लार्जेस्ट जो है मेडिकल ऑपरेटर है, हॉस्पिटल चेन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और इसका जो मार्केट वैल्यू है, ये लिस्टेड कंपनी है UK में, तो डॉलर में कन्वर्ट करें तो $1.12 बिलियन का आता है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का। और जो है ओवरऑल मैनेजमेंट की भी बात चली कि $500 से $600 मिलियन की फंडिंग उठाएंगे इसको एक्वायर करने के लिए। इसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप का जो है दूसरा इंटरनेशनल फोरे होगा, पहला ऑलरेडी केमैन आइलैंड्स में था।
BSE पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे सारे वीकली और मंथली एक्सपायरीज डेज जो है शिफ्ट हो गए हैं ट्यूसडे को एंड करने के लिए। जो सारे चेंजेस इफेक्टिव होंगे ये जनवरी 2025 से होने वाले हैं। इसमें आपके सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50 सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, वीकली रहेंगे, मंथली रहेंगे, और जो सेमी एनुअल और क्वार्टर होता है वो भी रहेगा। सारे जो एक्सपायरीज है अब जो है ओवरऑल ट्यूसडे को होने वाला। अब इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो है वॉल्यूम्स होगा, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी रहेगा और इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। जी इंटरटेनमेंट की भी एज एक्सपेक्टेशंस था कि शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है जो प्रपोजल थी रीअपॉइंट पुनीत गोयनका को करने के लिए एज अ डायरेक्टर AGM में। पहले इन्होंने ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया था एज एन MD, बट शेयर होल्डर्स की जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया डायरेक्टर बनने का भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आज कुछ अहम स्टॉक्स है जो FNO में आएंगे, 45 FNO स्टॉक्स जो है एक्चुअली ऐड होने वाले हैं। इसका मतलब जो FNO का टोटल लिस्ट है अब 223 स्टॉक्स का हो जाएगा, 223 स्टॉक्स का। इसमें कुछ बड़े नाम है जिसको अब मैं जो पॉइंट आउट करूँगा, जोमैटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नायका, डीमार्ट और पेटीएम। इन 4 या 5 स्टॉक्स में जो है आप नज़र रखिएगा, क्योंकि ये अब जो है वायदे बाज़ार में एडिशन हो रहे हैं इनके। आखिर में स्मॉल कैप स्पेस से PCBL पे भी नज़र रहेगा, जहाँ पे दूसरी और आखिरी फाइनल फेज़ 20,000 MTPA का जो है स्पेशलिटी केमिकल की जो प्लांट है गुजरात में कमीशन हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है जिस पे आज हमारी नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो है आज ब्लैक फ्राइडे भी है और आज नेशनल सिनेमा डे भी है, तो आशीषा फ्राइडे को अब कहें कंजम्पशन को लेके, मस्ती को लेके, सो दैट इटसेल्फ में जो है आज पूरा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो आई थिंक ऑडियंस को एक वीकेंड भी आ रही है, तो उस पर ज़रूर नज़र रहेगी। बिल्कुल, ब्लैक फ्राइडे है तो शॉपिंग भी होगी वीकेंड पर। शरद, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। शुरुआत करते हुए वेदांता से जो इन्वेस्टेक का रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 510 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी ने जो भी रिसेंटली डेट रिफाइनेंसिंग किया है $800 मिलियन का, वो जो मैच्योरिटी प्रोफाइल को है वो बढ़ा देता है और उसी के साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का होगा वो अब कम हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो फोकस टारगेट है कॉस्ट के ऊपर वो भी उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो एक होल्ड रेटिंग उन्होंने मेंटेन की है। इसके अलावा डिविस लैब भी फोकस में रहेगा। सिटी का रिपोर्ट है बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है डिविस लैब के लिए उन्होंने दिया है 68.50 का। उनका मानना है कि जो एंट्रेस्टो की API सेल्स है जहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है कि वो कम हो जाएगी, सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उल्टा बढ़ सकती है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा और एक स्ट्रीट के लिए सरप्राइज एलिमेंट दिख सकता है। इसीलिए उनका एक वेल बाय रेटिंग है। उनको लगता है कि कंपनी स्ट्रक्चरली एज वेल एज टेक्निकल वे में काफ़ी अच्छे से पोजीशन हो रही है और उनका टॉप पिक रहता है डिविस लैब पूरे इंडियन फार्मा स्पेस में। बात करेंगे PB फिनटेक की, तो बोफा की रिपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने अपने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1850 का। उनका मानना है कि कंपनी का जो कोर मोमेंटम है वो अभी भी दमदार है और उसी के साथ कंपनी जो हेल्थ फोरे क्या है कंपनी ने, वो एक अपसाइड देता है उनको। 3 से 4 साल के ऑप्शनलिटी के साथ इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जोमेटो पे जेफरीज की रिपोर्ट नजर आई। उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है जोमेटो का वो है 335 रुपीज़। कंपनी ने भी हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया था डिस्ट्रिक्ट नाम से, जहाँ पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा पूरा टिकटिंग से लेके डाइनिंग आउट से लेके इवेंट्स तक। तो उनके काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ये लगती है। और उसके अलावा उनका मानना है कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है ओवरऑल मार्केट में ये स्पेस में वो काफ़ी कम है, हालांकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जोमेटो पर भी आज बनी रहेगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पर हमें कई ब्रोकरेजेस नज़र आया। पहले बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली ने, उन्होंने कहा है कि अगर जो कैप्स इंप्लीमेंट होते हुए अगर नज़र आते हैं तो एक नेगेटिव होगा APE ग्रोथ के लिए। इसीलिए उनके चलते जो स्टॉक्स है वो एक प्रेशर हमें थोड़ा नज़र आ सकता है उनके ऊपर अनटिल एक क्लैरिटी IRDAI के हिसाब से निकल के आती है। बर्नस्टीन ने भी कहा है कि जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो SBI लाइफ, HDFC लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल पर देखने मिल सकता है। वहीं पॉजिटिव होगा ICICI प्रूडेंशियल PB फिनटेक के लिए। और लास्टली कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रिंजेंट मूव्स अगर अप्लाई किए जाते हैं तो एक डाउनग्रेड्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन हालांकि जो मैं करंट वैल्यूएशंस में उन्हें कई स्टॉक्स थोड़े पसंद भी आते हैं, जिनमें है ICICI प्रूडेंशियल और HDFC लाइफ, जो उनको लगता है कि ये वैल्यूएशंस पे एक बाय रेटिंग एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर फिलहाल है। बिल्कुल, तो स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, जोमेटो और स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बताएं कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए?
हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग। आज अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में रहेगा और हमने कल भी देखा था हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी। तो सेल ऑन बाइज का मार्केट रहेगा। गोल्ड में करीबन 75,925 में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 76,220 का लगाएं। टारगेट करीबन 75,380 तक हो सकता है। वहीं क्रूड में निचले स्तरों पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सपोर्ट आ सकता है, तो क्रूड में करीबन 5,800 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5,745 का लगाएं। टारगेट करीबन 5,865 तक देखा जा सकता है। और अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो यहाँ पे कॉपर में हायर लेवल पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 812 में। स्टॉप लॉस 799 स्टॉप लॉस 816.80 का लगाएं। टारगेट 79.99 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि आज गोल्ड में बिकवाली, कॉपर में बिकवाली और क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकता है। नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था। गिफ्ट निफ्टी 23 अंकों की तेजी के साथ 24,140 के आसपास कारोबार कर रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।